यह सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा में पास्टर अशोक कुमार। आज ऑनलाइन हम वचन से बात करेंगे परमेश्वर के। आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद महाराजा धराज सेनाओं के पवित्र हो, मैं आपके चरणों में आता हूँ प्रभु जी। जो आज वचन ऑनलाइन में बांटता हूँ, आपस में मेरी मदद और सहायता करिए। पवित्र आत्मा मेरी जुबान को छू और मेरी मदद और सहायता करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज जो हमारा विषय है वो है तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। परमेश्वर का वचन जो कहता है मनुष्यों को, कहता है तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। कुरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय इसकी 16 आयत में आप लोगों के साथ पढ़ूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रभु की महिमा हो। तो परमेश्वर का आत्मा जो हम में वास करता है, किन में वास करता है? जो पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। मतलब प्रभु यीशु के लोग हैं जो, उनके अंदर पवित्र आत्मा क्या करता है? वास करता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है, उसने हमें कैसे बनाया। और हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक उसका अध्याय 33, और जो अय्यूब की पुस्तक अध्याय 33 में हम देखते हैं कि वहां भी परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, अय्यूब क्या कहता है, इस पे ध्यान देंगे हम थोड़ा सा। 4 पद, 33 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसके 4 पद। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया। हालेलुया। क्या कह रहा है अय्यूब? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की श्वास से मुझे जीवन मिला है। हालेलुया। जैसा कि कुरिन्थियों की किताब इस बात को बयान कर रही है, वैसे ही अय्यूब की पुस्तक भी इस बात को बयान कर रही है। अय्यूब इस बात को बोल रहा है कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। हालेलुया। और मुझे सर्वशक्तिमान की श्वास से क्या मिला है? जीवन मिला है। जो परमेश्वर की आत्मा है, मतलब परमेश्वर की जो श्वास ही है वो क्या है? आत्मा है परमेश्वर का। उसने अपना आत्मा क्या कर दिया था? आदम के अंदर फूंक दिया था। वो भी हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगा। 1 अध्याय 26 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को बड़ी महत्व दी हुई है और अपने समानता बनाया। सबसे जो खूबसूरत जो सृष्टि है परमेश्वर की वो है मनुष्य, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। हालेलुया। और फिर 7 पद क्या कहता है? 2 अध्याय का 7 पद पे भी हम ध्यान देंगे। हालेलुया। उत्पत्ति किताब 2 अध्याय उसके 7 पद में क्या कहता है परमेश्वर? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मतलब वही वाली बात आ गई जो अय्यूब बोलता है कि परमेश्वर की श्वास के द्वारा मुझे जीवन मिला। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके अंदर अपनी श्वास फूंक दी और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा जो है मनुष्य की सृष्टि की हुई है और उसको अधिकार दिया हुआ है। हम पवित्र आत्मा के क्या है? मंदिर है। और हमें जो है परमेश्वर के अधीनता में परमेश्वर की महिमा करते हुए जीवन बिताना चाहिए। हालेलुया। और मैं एक वचन और पढ़ूंगा। और अब यहाँ हमने देख लिया कि हम परमेश्वर के क्या है? मंदिर है। लेकिन आगे परमेश्वर क्या कहता है? हमें इस मंदिर की जो है वो क्या रखना है? उसको क्लीन रखना है। उसको परमेश्वर के वचनों से भरना है, प्रार्थना से भरना है, आराधना से भरना है। हमें परमेश्वर के लिए जीवन है। और यदि हम परमेश्वर के लिए वो जीवन नहीं जिएंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा वो मैं हम 17 पद में बातचीत करेंगे। कुरिन्थियों की किताब 16 अध्याय उसका 17 पद में आप लिए पढ़ूंगा। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। तो ये वचन जो है आज उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए है जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं। वो पवित्र आत्मा के क्या है? मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर वास करता है। वो पाप से बचे रहेंगे और परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर क्या करेगा? वास करेगा। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के थ्रू उन लोगों को ब्लेस करे और अपने आप को परमेश्वर के कामों से क्या करे? सजाएं। क्योंकि अगर हम अपने आप को परमेश्वर के कामों से नहीं सजाएंगे और परमेश्वर के कार्यों को नहीं करेंगे तो परमेश्वर फिर कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा के क्या हो? मंदिर हो और वो तुम हो। हालेलुया। तो सबको ये मेरा मैसेज है कि परमेश्वर के लिए कार्य करें। जितने भी लोग प्रभु यीशु को मानते हैं वे पवित्र आत्मा के क्या है? मंदिर है। बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि अन्य भाषा के थ्रू ही पवित्र आत्मा मिलता है। जिनके पास अन्य भाषा नहीं है वो पवित्र आत्मा से भरे नहीं। ऐसा नहीं है। बाइबल के वचन मैंने आप लोगों के लिए पढ़ दिए हैं और बाइबल इस बात को प्रमाण साफ साफ करते हैं कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया।
तो प्रभु उस वचन के पढ़ जाने आप लोगों को आशीष और बरकत दे। मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु जी उन तमाम मेरे भाइयों को, तमाम मेरी बहनों को अपनी महिमा में, अपनी सामर्थ में, अपने अभिषेक में भर के इस्तेमाल कर प्रभु जी। अपनी आत्मा उनके ऊपर ढेल प्रभु जी, जैसे कि मलाकी की पुस्तक में आपने कहा मैं अंत के समय में अपना आत्मा समूह ऊपर ढेलूंगा। अपनी सामर्थ से भर के अपने लोगों को अभिषेक से भर के, और इस प्रभु जी क्रिसमस के मौके पे प्रभु जी उन्हें ब्लेसिंग दे, सामर्थ दे, और तेरे लोगों के थ्रू प्रभु लोग बचाए जाए, और उन्हें ब्लेस कर प्रभु जी मेरे खुदा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।